जब किसी जातक की कुंडली में सिंहासन योग की उत्पत्ति कब होती है? जब इन दो घर में जब सारे ग्रह माने दूसरे में, 12वें में, 8वें में और छठे घर में जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो एक सिंहासन योग उत्पन्न होता है व्यक्ति कुंडली में। ऐसा व्यक्ति, सिंहासन योग वाला व्यक्ति, बड़ा ऊंचे पद को प्राप्त करता है, बड़ा राजा की तरह रहना करता है, वो शेर की तरह दहाड़ मारने वाला होता है, बड़ा अच्छे स्तर पर जाने वाला होता है। लाइफ में संघर्ष परेशानी होती है पर वो ऊंचे पद को प्राप्त करता है जब किसी जातक की कुंडली में सिंहासन योग होता है। ये सिंहासन योग जब भी बनता है जब जब दूसरे घर में, 12वें घर में और 8वें घर में, छठे घर में सारे ग्रह आ जाएं, मतलब केंद्र में और त्रिकोण में कोई भी ग्रह ना हो, तब सिंहासन योग बनता है। और जब सिंहासन योग वाला व्यक्ति बड़ा ऊंचे पद को प्राप्त करता है, जीवन में निडर होता है, बिल्कुल नहीं डरता किसी चीज से, ना कोई भय भय तो उसके अंदर बिल्कुल होता ही नहीं है, हर जगह जाने वाला, शेर की तरह माना जाता है ऐसा व्यक्ति। सिंहासन योग उत्पन्न होता है कुंडली में, भय नहीं खाएगा किसी से, बिल्कुल नहीं डरेगा। क्यों? इस घर में, क्योंकि ये घर में ना दिखता है, देखो ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी खराब, ये भी खराब है, पर जब इनमें सारे ग्रह बैठते हैं ना तो एक सिंहासन यानी कि एक ऊंचे पद को प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है। और ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? गरीब घर में पैदा होने वाला व्यक्ति एक दिन राजा के समान जीता है। वो आपने कई सारी चीजें देखी होंगी, तब जाके कुंडली में एक सिंहासन योग बनता है। तो जब जाके सिंहासन योग वाला व्यक्ति राजनेता बनता है, बड़ा अफसर बनता है, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े लेवल पर जाता है, ऐसा व्यक्ति सिंहासन योग कुंडली में होता है। और सिंहासन योग तब बनता है, हमेशा याद रखना। अब इसमें प्लेसमेंट तो कुछ भी नहीं है। प्लेसमेंट क्या है कि इसमें किसी भी चीज की कोई भी प्लेसमेंट नहीं लगानी है आपको, मतलब इन घर में ग्रह बैठे हो बस, चाहे वो शत्रु घर में हो, मित्र घर में हो, जैसे मर्जी हो, केवल वो बैठे हों, तो व्यक्ति के अंदर एक सिंहासन योग उत्पन्न होता है। इस सिंहासन योग में बड़ा लाभ मिलता है व्यक्ति को, बड़ा ऊंचे पर जाता है, संघर्ष बहुत ज्यादा करता है पर व्यक्ति जीता, बड़ा मान सम्मान और वैल्यू के साथ व्यक्ति जीता है जब इस तरीके से व्यक्ति के जीवन में होती है। तो ये बनता है सिंहासन योग। अब एक चीज हम बताते हैं कि एक योग और बनता है ध्वज योग। ध्वज योग किन जातकों की कुंडली में होता है? ध्वज योग जो बनता है, ध्वज योग का मतलब अधिकतर आपने देखा होगा कि बहुत कम जातकों की कुंडली में बनता है ध्वज योग। तो इस योग के बारे में आपने समझ ही लिया। तो ध्वज योग कब बनता है? जैसे मान के चलिए सारे शुभ ग्रह, चंद्रमा, गुरु, मंगल, सारे शुभ ग्रह लगन में हो और बाकी के पापक ग्रह इस घर में बैठे हों, सारे भी सूर्य सब, जब इस लगन में शुभ ग्रह हो और अष्टम भाव में पाप ग्रह हों तो एक ध्वज योग बनता है। ध्वज योग बनने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा नेता बनता है, ऊंचे पद को प्राप्त करता है, समाज में मान प्रतिष्ठा यश भी बहुत ज्यादा प्राप्त करता है। ध्वज योग बनता है, ये बहुत कम कुंडली में देखा होगा आपने, लगन में अष्टम में सारे ग्रह हों तो ये ध्वज योग बनता है। एक बात करते हैं क्षत्रिय योग के बारे में। आपने देखा होगा कि जातक की कुंडली में क्षत्रिय योग बनता है। क्षत्रिय योग कैसे बनता है? इस घर में ग्रह हो, इस घर में ग्रह हो जातक के, ठीक है ना, और एक ग्रह यहाँ हो या एक ग्रह यहाँ हो चाहे एक ग्रह यहाँ हो, तो वो क्षत्रिय योग बनता है। जैसे मान के चलिए एक विषय में अगर हम बात करें तो क्षत्रिय योग को थोड़ा अगर तरीके से जानेंगे तो क्षत्रिय योग मतलब क्षत्रिय योग बहुत अच्छा योग माना जाता है। जैसे मान के चलिए सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु और 4 हो गए, यहाँ लिख लो शुक्र, 6, अब शनि और राहु, ठीक है ना, और केतु यहाँ हो, ठीक है ना, तब भी क्षत्रिय योग बनता है कि अब राहु यहाँ हो और ग्रह यहाँ हो, यहाँ पर केतु हो, तब भी ये क्षत्रिय योग बनता है। एक ग्रह अगर अष्टम भाव में हो तब भी क्षत्रिय योग बनता है। जब जातक की कुंडली में क्षत्रिय योग तब निर्धारित होता है जब जातक की कुंडली में इस घर में, इस घर में, इस घर में सारे
ग्रह बैठे हो तो क्षत्रिय योग का निर्माण होता है। छठे घर में, सप्तम घर में, अष्टम घर में अगर सारे ग्रह विराजमान में, लगन में एक ग्रह है, इसमें एक ग्रह, इसमें एक ग्रह है, तब भी क्षत्रिय योग का निर्माण होता है। जब ये योग किसी जातक की कुंडली में होता है तो ऐसे जातक के जीवन में कोई ना कोई भगवान की कृपा उसके ऊपर होती है, भगवान के छत्र छाया व्यक्ति के ऊपर होती है। ऐसा व्यक्ति शक्ति लेकर पैदा होता है और ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई भरी समस्या, संघर्ष में, परेशानी में कोई ना कोई रक्षा करने के लिए आ जाता है, तब ये क्षत्रिय योग बनता है कुंडली में। क्षत्रिय योग इस घर में हो, इस घर में, इस घर में और 6, 7, 8 घर में सारे ग्रहों, एक ग्रह बाहर निकला हुआ हो तो क्षत्रिय योग का निर्माण होता है। क्षत्रिय योग, हाँ, तो तब भी व्यक्ति को जीवन में अगर ये क्षत्रिय योग अगर ऐसे बनता, जैसे आप मान के चलिए ये क्षत्रिय योग, अगर हम इसमें देखते हैं क्षत्रिय योग को, तो एक चीज में यहाँ पर हम क्षत्रिय योग को थोड़ा देखेंगे। तुम में से कोई ना ज्योतिष पे ध्यान नहीं देता, तुम में से कोई एक चीज बताओ, ये बताओ, जो मैंने ये चार्ट बनाया है, ये चार्ट सही है गलत है? तो ये बात कौन बताएगा? 1, 2, 3, 4 ये कमी, ये तुम्हारी कमी है, ये कमी है आपकी, ये इसका मतलब ये है कि तुम ध्यान नहीं दे रहे, टाइम पास कर रहे हो तुम। नहीं, ये देखो, ये एक में और है, ये अब देखो, अब तुम्हें ध्यान देना चाहिए ना, मतलब कि भाई तुम्हें कम लिखा, इसका मतलब क्या है कि तुम ध्यान नहीं देते ज्योतिष पे। पहला सूत्र तो ये। अब क्षत्रिय योग कहा कि जैसे इस घर में, इस घर में, इस घर में सारे ग्रह बैठे, ग्रह यहाँ बैठा, तब भी क्षत्रिय योग बनता है। क्षत्रिय योग मतलब कि जब क्षत्रिय को हम उल्टा कर देते हैं तो क्या होगा, उसमें पानी भरने लगेगा, वो हमारी सहायता नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में नुकसान, संघर्ष, व्याधि, कर्ज, पीड़ा, बड़ा दिक्कत होती है। ऐसे जातक को दुरुपयोग बहुत ज्यादा लोग बात करवाते हैं, बड़ा परेशानी जातक को देती है। दुरुपयोग वाली स्थिति बहुत ज्यादा उसके अंदर बन जाती है, मानी दुरुपयोग वाली स्थिति बहुत ज्यादा होती है। क्यों? छतरी उल्टी हो गई। छतरी माने एक डंडी है, अगर हम छतरी योग यहाँ बना हुआ है तो हम क्या कर रहे हैं, छतरी हमारे हाथ में है और बारिश से बच रहे हैं हम समस्याओं से। अब छतरी हो गई उल्टी, छतरी उल्टी हो गई तो छतरी योग लाभ नहीं देगा कुंडली में। अब एक कावल योग, अब होता है एक कावल, अब जिंदगी उल्टे पुल्टा। अब एक कावल योग, एक कावल योग का मतलब इसमें ग्रह हो, इसमें हो, इसमें हो और इसमें हो और इसमें हो, सारे ग्रह, मतलब ये इस घर से इस इन भाव में हो, 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो, 5 में हो। जब इन घर में सारे ग्रह होते हैं तो उस योग का नाम होता है एकावल योग। जब एक जातक की कुंडली में एकावल योग बनता है तो ये एकावल योग कैसे बनता है, जैसे आप मान के चलिए सारे ग्रह, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, ठीक है ना, गुरु, शनि और कौन सा ग्रह रह गया, तो अब जैसे अब चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और एक राहु और एक केतु। तो जब सारे ग्रह, जब जातक की कुंडली में जब सारे ग्रह एक साइड में आ जाएं, सारे ग्रह, एकावल योग का निर्माण कब होता है कुंडली में? एकावल योग का निर्माण तब होता है जो सारे ग्रह एक दूसरे घर में हो, तीसरे में हो, चौथे में हो, 5वें में हो, छठे घर में होता है तो एकावल योग बनता है। एकावल योग वाला व्यक्ति जीवन में हमेशा एकांत प्रिय होता है, सबसे अलग रहने वाला होता है, हर चीज से वंचित होता है, जीवन में संघर्ष करता है, मेहनत करता है, तो बहुत ज्यादा एकावल योग बनता है कुंडली में। इसी कारण सारे ग्रह एक साइड में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति जीवन में अपना अलग डिसीजन लेता है, अलग जगह जाता है, अलग करने की क्षमता रखता है। उसको लोग बहुत ज्यादा परेशान करते हैं जीवन में, वो अलग रास्ता बनाता है, अपना अलग रास्ता बनाने वाला होता है, अलग नीति बनाने वाला होता है ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में
एकावल योग होता है। इस एकावल योग का बड़ा लाभ भी होता है, नुकसान। लाभ ऐसा व्यक्ति जीवन में मेहनत बहुत ज्यादा करेगा, संघर्ष करेगा, तब जाके चीजों को प्राप्त कर पाता है। ये एकावल योग कब कब बनेगा? जब दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे घर में सारे ग्रह आ जाएंगे, या 12वें में, 11वें में, 10वें में, 9वें में और अष्टम में सारे ग्रह आ जाएंगे, तब ये एकावल योग का निर्माण होता है कुंडली में। जब ये एकावल योग का निर्माण होता है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष, भय, व्याधि, पीड़ा चीजों को उसको भोगनी पड़ती है निश्चित। उसको बड़ा हर एक चीज में बड़ा समस्या उसको उत्पन्न होती है जहां तक को। तो कुंडली में एकावल योग निर्धारित होता है। तो एकावल योग व्यक्ति के, इसको आप किसी भी डिसीजन में आप इसको देख सकते हैं, किसी भी चीज में आप इसको प्रधानता दे सकते हैं। एकावल योग माने एक तरफ सारे ग्रह हो जाए तो उसको एकावल योग कुंडली में निर्धारित होता है। ऐसा जाता बड़ा मान सम्मान भी प्राप्त कर लेता है, बड़ा मेहनत करता है, जीवन में संघर्ष होती है, तो सारे ग्रह एक लाइन में होते हैं। तो बहुत कम ये योग बहुत कम कुंडली में होता है। तो इस चीज को भी हम प्रधानता दे सकते हैं। तो ये योग ऐसे बनता है। और कोई सूत्र के बारे में अगर आपको जानना हो तो आप तो बता दिया करो कि हमें इस चीज के बारे में जानना है, नॉलेज आपको लेनी है इस चीज के बारे में। तो हमने कौन कौन से योग बताए? प्रियंका है या नहीं? हमने कौन कौन से राजयोग बताए यहाँ पे? सोनम, कैसे सिंहासन योग कैसे बनता है? तो कौन सा योग बनता है? कौन सा योग बनता है? हाँ, और कौन सा योग बताया था हमने? हम्म ध्वनि योग के बारे में हमने आपको बताया था। तो ऐसे ऐसे एक एक चीज के बारे में हम ऐसे ऐसे योगों के बारे में हमें जाना जाता है। देखो ध्वज योग है कुंडली में, कोई ना कोई कुंडली में, देखो हर कुंडली में कोई ना कोई एक राजयोग होता है, या तो कोई दरिद्र योग होता है। दरिद्र योग कैसे बनता है? लग्नेश अष्टम भाव में हो, अष्टम में लग्नेश, अष्टमी लगन में बैठा हो, सूर्य कमजोर हो, चंद्रमा शनि इसके साथ पीड़ित हो, तब जाकर दरिद्र योग का निर्माण होता है, तब जाकर इस योग का निर्माण होता है। अगर सूर्य मंगल राहु कुंडली में एक साथ होता है तो बाल घाती योग बनता है। एक बाल घाती नामक योग बनता है। उस योग में थोड़ा परेशानी, संघर्ष काफी होता है। ऐसे ज्यादातर बच्चों को खत्म कर देते हैं, अपने आप से बच्चों को मार भी देते हैं अपने बच्चों को। वो जैसे तुमने सुना होगा कि भाई बाप ने बेटी को मार दिया, अपने लड़के को खत्म कर दिया, फांसी दे दी, वो दे दी वो चीजें। हाँ बिल्कुल बनता है। सूर्य मंगल राहु जब दसम भाव में हो तो बाल घाती योग बनता है। बनते कहते हैं सूर्य मंगल भाई राहु बैठा हुआ तो व्यक्ति क्रोध के कारण संतान को नष्ट कर देता है, जब बाल घाती योग कुंडली में बनता है। और राहु दूसरे घर में हो तब 10वें घर में संतान खराब कर देना, मिसकैरेज कर देना। हाँ हाँ, तो वो दिक्कत देता है वो संतान को। कई बार क्या होता है, लोग बाप अल्ट्रासाउंड करवा लिया, अगर उन्हें लड़का चाहिए तो वो कन्याओं को 3 महीने की, 4-6 महीने की सफाई करवा देते हैं ना, वो बाल घाती योग होता है। कुंडली बनता तब भी कुंडली जहां तक कि श्रापित हो जाती है जब ऐसा कोई योग कुंडली में निर्धारित होता है। तो हमें उस चीज को बिल्कुल देखना चाहिए। अगर तुमको अगर लगन बाई लगन पढ़ाऊं वो ठीक है, या ऐसे बताओ, ये बताओ पहले तुम। तो जैसे मान लो भाई मेष लगन का बता दिया पूरा, अब तुम वृष लगन के बारे में बताऊं, या ऐसे ऐसे?
नहीं, आज तुम्हें क्वेश्चन हो कोई सीखने वाला हो या हमें कोई क्वेश्चन जानना है तो बता दो, बाकी नहीं तो चलती रहेगी ऐसे तो। ये तो बहुत सारी चीजें निकल के आती रहेंगी, जैसे हम जैसे ही अब मेष लगन के बारे में हमने पढ़ा, अब ऐसे ही फिर ब्रश लगन के बारे में, फिर ऐसे ही उस लगन के बारे में कौन सा ग्रह क्या प्रभाव जातक को देता है, तो किस तरीके के व्यक्ति को रिजल्ट प्रदान करता है, तो वो चीज भी है इसमें कुंडली में। बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने को तो ज्योतिष में। कौन से वाला? गलत चीजें बहुत ज्यादा करता है तो ये सब योग बनते हैं। जैसे मान के चलिए शायद कि राहु बना देगा उस योग को, अलग रहने वाला बहुत ज्यादा नीच प्रवृत्ति में शनि नीच का होकर बहुत ज्यादा बलवान हो रहा हो, तब वो ऐसा बना देगा व्यक्ति को नीच कर्म करने वाला, मार पिटाई चीजें करने वाला, मतलब अलग दुनिया में रहने वाला, लोगों को हत्या करने वाला। तो शनि राहु राहु भी नीच का हो, शनि भी हो, और कई ग्रह जब नीच प्रवृत्ति में होते हैं, खराब घर में होते हैं, तब ऐसा योग का निर्माण होता है व्यक्ति के जीवन में। तब वो चीजें जातक को समझ में आती है, वो चीजें जब दिखाई देती है जातक को कि हाँ ये चीज है यहाँ पर, तब व्यक्ति को लाभ प्रदान होता है। अब जैसे मान रही बृहस्पति 3 4 5 6 7 8 9 11 12 1, ठीक है ना। बृहस्पति लग्न मंगल, वृष लगन की कुंडली में जब लगन में मंगल होता है, शुक्र अपने शत्रु की राशि में बैठा हुआ है, तो व्यक्ति को क्या करेगा, क्रोध बढ़ा देगा, गुस्सा बढ़ा देगा, अहंकार बढ़ा देगा ऐसा व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा लड़के वड़के के मैटर में ज्यादा रहता है, शुक्र की राशि में बैठा हुआ, शुक्र को खराब करता है यहाँ पर मंगल, और व्यक्ति को क्रोधवान बना देगा, गुस्से वाला बना देगा, बहुत ज्यादा व्यक्ति गुस्सा करने वाला होता है चीजों में। लगन में जब मंगल होता है वृष राशि में, शत्रु की राशि में बैठा हुआ है यहाँ पर, सीधी सी बात है, व्यक्ति को गुस्सा करवाएगा, प्रो देगा, फेस पर निशान बनवा देगा, फेस पे दाग बनवा देगा, फेस पे चीजें बहुत ज्यादा फेस को खराब करने की कंडीशन में भी कर देता है मंगल। यहाँ पर व्यक्ति को तेज बनाएगा, तेजबान बनाता है व्यक्ति को, तेजबान बहुत बना देगा व्यक्ति को। छोटी बात को लेकर गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, बहुत जल्दी उत्साहित हो जाना चीजों को लेके, ईगो मतलब ईगो वाला बनाता है, ऐसा मालूम मंगल बैठ जाए। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पर इसमें एक ग्रह के बारे में, जैसे मान लीजिए हमारा सूर्य, अब मंगल को तो समझ लिया, अब हम समझते हैं सूर्य को। अब सूर्य को समझिए आप यहाँ पर, अब सूर्य कहाँ पर है, यहाँ पर अपने शत्रु, इसका भी शत्रु है सूर्य का, तो शुक्र, तो अपने शत्रु की राशि में यहाँ बैठा हुआ, तो व्यक्ति क्या करेगा, सबसे ज्यादा शरीर में कष्ट देगा, मकान वाहन भूमि की चीजों में थोड़ा तकलीफ देगा। क्यों? इस घर का सामने शत्रु घर में बैठा, मकान वाहन भूमि चीजों में तकलीफ देगा, माता के स्वास्थ्य में तकलीफ बना कर रखेगा, माता को प्रॉब्लम देगा, मकान वाहन भूमि चीजों में सुख प्रदान नहीं करेगा यहाँ पर, बिल्कुल भी चीजों को लाभ प्रदान करने वाला नहीं। इस घर का मालिक होकर इस घर में बैठा हुआ है, और शत्रु का घर है, उसको इस घर का मालिक है, तो इस घर के फल को कमजोर कर देगा यहाँ पर सूर्य, तो उसको लाभ इतना नहीं मिल पाएगा। तो जब यहाँ से इस घर को देखेगा, इस घर का मित्र, घर का मालिक है, अपने मित्र घर को देखेगा, तो पार्टनर से लाभ दिलवाएगा, बिजनेस में लाभ दिलवाएगा चीजों को लेके, और व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ दिलवाएगा, पत्नी से या पति से लाभ देने वाला व्यक्ति होगा, पार्टनर बहुत अच्छा मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, क्योंकि अपने मित्र के घर को देख रहा, तो ये गुस्से वाला होगा, ये भी एक क्रोधी स्वभाव का होगा। पर यहाँ पर चीजों को खत्म क्यों कर देगा, इस घर का मालिक है, तो मकान वाहन भूमि सुख में, माता के सुख में व्यक्ति को तकलीफ देगा, पूर्ण तरीके से लाभ नहीं दे पाएगा व्यक्ति को। बात समझ में? इस तरीके से प्लान करना तो बताता हूं मैं। अब इसमें सुन लो, अब सूर्य, अब सूर्य का फल दूसरे घर में सूर्य का बैठा, अपने इसको मित्र मानता है बुध, सूर्य बुद्ध को मित्र मानता है, वैसे मित्र मानने की कंडीशन नहीं पर को सपोर्ट करता है, तो बुद्धांतिक योग भी कह सकते हैं यहाँ पर बुद्ध की राशि में थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, कुटुंब परिवार धन संपत्ति का लाभ मिलेगा, कुटुंब परिवार से भी लाभ मिलेगा, परिवार में कोई ना कोई सरकारी नौकरी वाला, बिजनेस करने वाला,
और धन संपत्ति का दाता होता है ऐसा व्यक्ति। ऐसे परिवार में धन संपत्ति अधिक होती है, चीजों को लेकर बड़ा लाभ प्रदान करने वाला होता है। पुरुषार्थ से लाभ लेता है, पुरानी चीजों से लाभ लेता है। यहाँ पर व्यक्ति कुटुंबों से बड़ा लाभ लेने वाला होता है। पिता के लिए बहुत अच्छा होता है, पिता को सरकारी नौकरी में, दादा को सरकारी नौकरी, घर में कोई ना कोई गवर्नमेंट में अपना बिजनेस करने वाला होता है। अष्टम से वृत्ति भी इस घर पे पड़ती है अपने मित्र की राशि पर, तो यहाँ भी लाभ प्रदान करने वाला होगा। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पिता ने बहुत ज्यादा मेहनत करी होगी चीजों को जोड़ने में, इकट्ठा करने में जातक के लिए। और यहाँ से अष्टम घर में मित्र की राशि को देखेगा तो व्यक्ति को ज्योतिष वाले फील्ड में ले जाएगा, ज्योतिष में इंटरेस्ट बना देगा, गुप्त चीजों में इंटरेस्ट बना देगा। लाभ मतलब गुप्त ज्ञान भी व्यक्ति को प्रदान कर देगा। घर में कोई ना कोई व्यक्ति साधक होगा, तंत्र मंत्र वाली चीजों को भी जानने वाला, ज्योतिष वोतिष को जानने वाला, या कोई पंडित पुजारी, ऐसी कंडीशन में भी सूर्य यहाँ पर व्यक्ति को बना देगा। क्यों? वो यहाँ पर भी बढ़िया, यहाँ पर भी अच्छी दृष्टि से यहाँ पर देख रहा है, तो लाभ प्रदान करने वाला होगा। यहाँ पर सूर्य बैठेगा तो व्यक्ति के जीवन में यहाँ पे एक चीज और सबसे बढ़िया चीज है कि अब इस घर का मालिक जाकर यहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि ये घर इसका है, तो यहाँ पर मकान, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी से लाभ देगा। माता के से भी लाभ प्राप्त करेगा, कुटुंब से भी व्यक्ति को लाभ प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त कर लेगा इस चीज से। यहाँ पर वो होगा, यहाँ से भी वो लाभ लेने वाला, चीजों को लाभ प्राप्त करने वाला होता है। चीजों को लाभ लेने का, अच्छा खासा लाभ प्राप्त कर लेगा। इस घर में देखेगा तो बता चुका हूँ, गुप्त ज्ञान दे देगा, बढ़िया नॉलेज दे देगा, चीजों को बहुत व्यवस्थित कर देगा, अच्छा कर देगा, बढ़िया बढ़िया कर देगा। अब इस घर में देखते हैं यहाँ पर व्यक्ति थोड़ा बिजनेस वगैरह, मतलब पैतृक बिजनेस करने वाला, पिता का कोई बिजनेस करने वाला कह सकते हैं। यहाँ पर व्यक्ति कोई पूर्व से कोई बिजनेस करने वाला, जैसे मान लो पंडिताई प्रोताई से करते हुए आना, ज्योतिष काम पहले से करते आना, तंत्र मंत्र वाला काम पहले से करते हुए आना, तो वो इस चीज को यहाँ पर दिखाएगा, इस चीज को यहाँ पर वो व्यक्ति को दर्शा देगा। यहाँ पर अब चौथे घर में सूर्य कर्क राशि में, यहाँ पर भी बहुत बढ़िया लाभ दे देगा। अपने लगन किसका है? अब देखो यहाँ पर डिपेंड करता है कि अब वृष लगन की कुंडली में अपने घर में यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ मित्र की राशि, चंद्रमा का परम मित्र माना जाता है यहाँ पर, तो मकान, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी के सुख में लाभ प्रदान करेगा, मित्रों से लाभ दिलवाएगा, नई नई योजना बनवाएगा, बिजनेस वाले फील्ड में भी लेके चला जाएगा, गवर्नमेंट जॉब में यहाँ भी करवा देगा, नई चीजें जानने वाला, नई चीजों को मानने वाला मिलेगा, हर चीज में सुख अर्जित करेगा, तीव्र बुद्धि वाला बना देगा, व्यक्ति माइंडेड बना देगा, बहुत ज्यादा माइंड कर देगा। यहाँ पर माता को भी बहुत बढ़िया अच्छा बना के रखेगा। माता का क्रोध स्वभाव, थोड़ा क्रोधी भी होगा, शांत स्वभाव वाली होंगे, धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति को यहाँ पर बना देगा। मित्र की राशि को देखेगा तो बढ़िया लाभ प्रदान करेगा। अब यहाँ से सातवीं दृष्टि से सूर्य, अब यहाँ से अपने शत्रु की राशि को देखेगा, सूर्य को देखेगा, तो पिता, ये घर पिता का विचार होता है, थोड़ा सा धर्म कर्म तो करेगा, क्योंकि भाई वेशक क्या है कि अच्छा बैठा हुआ इस घर को देख रहा है, तो किसका करेगा? भाग्य का। तो यहाँ पर भाग्य में उन्नति देगा, तरक्की देगा, बढ़िया करेगा, पर पिता के विचारधारा थोड़ी सी चेंज करने वाला होता है। शत्रु के घर को देख रहा है यहाँ पर थोड़ा सा, तो व्यक्ति को पैर वैर में सूर्य दिक्कत दे देगा, छोट मोट जैसी कंडीशन यहाँ पर लगवा देगा। क्योंकि शनि की राशि को देखेगा यहाँ सर, तो यहाँ पर भी भाग्य ठीक रहेगा। शनि की राशि बैठी है तो भाग्य में कौन है? शनि कौन है? लगन का मित्र है। तो यहाँ पर शनि कंडीशन देखनी पड़ेगी कि अगर शनि कुंडली में अगर थोड़ा खराब हुआ, डिस्टर्ब हुआ, तो भाग्य में भारी रुकावट दे देगा। यहाँ पर भाग्य को क्या कर देगा? कमजोर कर देगा भाग्य को। अब भाग्य को कौन दर्शा रहा है? शनि, इसका क्या सूर्य है। तो भाग्य कई बार क्या चलेगा कि जीवन में एकदम तरक्की करेगा, फिर रुक जाएगा, फिर तरक्की करेगा, फिर रुक जाएगा, फिर आ जाएगा। चीजों को इस तरीके से उसकी लाइफ चलती है उसे व्यक्ति की। अब लगन किसका? शुक्र का। अब यहाँ पर जो देख रहा है ये किसका? इसका मित्र है। तो यहाँ पर शनि देखना पड़ेगा, शनि किस कंडीशन में। शनि यहाँ पर बढ़िया कंडीशन में ठीक हुआ तो भाग्य में डिले तो करवाएगा, पर चीजों को अच्छा प्राप्त करवाएगा, व्यक्ति को अच्छी चीजों में लेके चला जाएगा। यहाँ पर बहुत बढ़िया व्यवस्थित बना देगा। यहाँ पर यह कि फादर के साथ में थोड़ा सा डिस्बिलियंस वाली चीजें प्रदान करने वाला होता है। अब सूर्य अपनी राशि में हो, सबसे पहले व्यक्ति के अंदर सूर्य क्या है ना? ऊर्जा है, साहस है। तो वृष लगन की कुंडली में सूर्य अपनी सिंह राशि में बैठा हो तो व्यक्ति को, अगर शुक्र लगन है कि दैत्य
गुरु शुक्राचार्य का लगन है और सूर्य यहाँ पर राजा है सूर्य, तो यहाँ पर व्यक्ति को लाभ देने वाला होगा। माता, मकान, वाहन, भूमि, संपूर्ण सुख प्राप्त मिलेगा, घरेलू चीजों का सुख प्राप्त मिलेगा, तेजस्वी प्रदान करने वाला होगा व्यक्ति को, मान सम्मान यश प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला होगा, सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाला बड़ा ऑफिसर लेवल का बन जाएगा, करियर बहुत बढ़िया बनाएगा, प्रॉपर्टी में चला जाएगा, मेडिकल फील्ड में चला जाएगा, दवाइयों का काम कर लेगा, जड़ी बूटियों का वैसा बढ़िया काम कर लेगा, यूपीएससी, आईपीएस, सिविल सर्विस रिलेटिव जॉब में व्यक्ति चला जाएगा। यहाँ बैठा हुआ सूर्य, अब यहाँ से सूर्य इस घर को देखेगा तो यहाँ पर भी क्या करेगा, सरकारी नौकरी के क्षेत्र में ले जाएगा व्यक्ति को। पिता गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, माता गवर्नमेंट जॉब में, कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड में हो सकता है, कोई बिजनेस उनका बड़ा हो सकता है। पिता को भी मान सम्मान यश प्रीति, पिता भी बहुत बढ़िया अच्छे नेतृत्व वाले होंगे, पर यहाँ से सूर्य देखेगा तो पिता का थोड़ा मतभेद कर देगा। शनि भी, यहाँ शनि की राशि, शनि में शत्रुता है यहाँ पर, अब इसी घर का मालिक है तो थोड़ा सा हल्की सी मतभेद वाली कर देगा, पर पिता भी मान सम्मान यश बड़ा विद्वान होंगे, बड़ा विद्वान होता है। सूर्य अगर कुंभ राशि को देखे, कुंभ राशि में बैठे तो पिता बड़ा धार्मिक, बड़ा विद्वान और अच्छे ऊंचे पद पर जाने वाले होते हैं, और ये भी कह सकते हैं बहुत बड़े प्रवक्ता और प्रवचन देने वाले भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर चीजों को बड़ा लाभ देगा व्यक्ति, चीजों को यहाँ पर इस राशि में वो यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से बैठा हुआ है। अब सूर्य यहाँ पिता को बड़ा विद्वान बनाएगा, जातक को भी बड़ा कर्मशीलता बना देगा, धर्म का कार्य करने वाला व्यक्ति धर्म के काम में आगे बढ़ने वाला होगा, और राशि तो अपनी बैठा हुआ तो व्यक्ति को पूर्ण तरीके से लाभ प्रदान करने वाला होता है। अच्छा बड़ा बनाता, ज्योतिषी बहुत अच्छा बनाता है। यहाँ पर चौथे घर में सूर्य बड़ा अच्छा व्यक्ति को ज्योतिष में इंटरेस्ट रखने वाला, गुप्त चीजों में ज्योतिष में इंटरेस्ट बड़ा व्यक्ति बनाता है। सूर्य स्वयं ज्योतिष है तो इन चीजों में भी यहाँ पर इंटरेस्ट रखने वाला होता है। अब सूर्य फिर अपने इस पंचम भाव में बैठेगा, यहाँ पर अपने मित्र की राशि में त्रिकोण में भाव में बैठेगा। मालिक कहाँ का है, इस घर का मालिक होकर, केंद्र का मालिक होकर त्रिकोण में बैठा है, तो हमेशा ये भी एक राजयोग बनता है। कितनी बार आया, केंद्र का स्वामी अगर त्रिकोण में बैठ जाए तो वो राजयोग कारक में, थोड़ा अशुभ स्थिति में हो तब भी वो राजयोग कारक बनता है, तब भी व्यक्ति को वो लाभ प्रदान करता है तभी व्यक्ति को। तो इस घर का मालिक बैठेगा, अपने मित्र मानता है इसको, तो क्या करेगा, थोड़ी सी पढ़ाई दो फील्डों में करवा देगा, थोड़ा सा पढ़ाई ले जाएगा, पढ़ाई चीजों में बढ़िया देगा, अच्छा बनाएगा, पढ़ाई व्यवस्थित करवा देगा, इंजीनियर वगैरह आईटी संबंधी फील्ड में ले जाएगा, मैकेनिकल इंजीनियर वाले फील्ड में अच्छी पढ़ाई करवा देगा सूर्य यहाँ पर। अब बुध भी बैठा हुआ है यहाँ पर, बुध की राशि है, बुध की राशि में सूर्य बैठा हुआ है तो माइंड तो बहुत तेज होगा, उसमें बड़ा बुद्धि होगी, तीव्र बुद्धि होगी, संतान अच्छी होगी, बड़ा संतान से व्यक्ति लाभ प्राप्त करने वाला होगा। यहाँ पर संतान पक्ष बड़ा मजबूत होगी, अच्छी होगी, बुद्धिमान होगी, दूरदर्शी होगी, घर की चीजों में, मकान वाहन प्रॉपर्टी चीजों में लाभ प्रदान करेगा, स्वयं पढ़ेगा लिखेगा, मेहनत करेगा, मकान वाहन भूमि अपने दम पर बिल्कुल लेने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। इस घर से इस राशि को देखेगा तो और ज्यादा लाभ देगा, बाहर से लाभ कराएगा, स्वयं यहाँ से पढ़ाई करेगा, यहाँ से लाभ लेगा, स्वयं पढ़ाई करेगा, मेहनत करेगा, शुक्र की लगन है तो सुख अपने आप अर्जित करेगा, पिता फुल सपोर्ट करेंगे, माता पिता इसको जातक को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो उनको के लाभ देगा। बृहस्पति मीन राशि को देख रहा है, जातक बड़ा अच्छी पढ़ाई कर लेगा, पीएचडी वगैरह तक अच्छे लेवल तक चला जाएगा। धर्म को बड़ा मानने वाला होता है, पंचम भाव में सूर्य होता है, पर क्या कहना, सूर्य गर्म ग्रह तो संतान को नष्ट कर देता है, गर्म को थोड़ा सा गर्म कर देता है, तो संतान मिसकैरेज का भी यहाँ पर सूर्य योग बनाता है। इस घर में संतान मिसकैरेज वगैरह करवा देगा, संतान डिस्टर्ब करवा देगा। सूर्य कुंडली में जो भूमिका निभाता है, सूर्य कुंडली में बहुत सारी चीजों में बहुत सारी चीजें की भूमिका निभा देता है सूर्य, इतनी भूमिका निभाता है अधिक से ज्यादा। सूर्य कुंडली में राजा की तरह काम करता है, सूर्य राजा है, मजबूत बैठेगा तो कुंडली में साहस बढ़ा देगा। लगन कोई हो, लगन तो सर्वोपरि है, लगन शुक्र का है, शुक्र शुभ ग्रह, शांत ग्रह, शुक्राचार्य है थोड़ा सा, तो यहाँ पर व्यक्ति का सूर्य तेजस्वान बनाएगा पर व्यक्ति शांत भी
रहने वाला होगा यहाँ पर। अब शुक्र नीच का, अब जब नीच का सूर्य सप्तम भाव में, सप्तम घर में सूर्य का शत्रु की राशि में होता है, तो शत्रु पक्ष बड़ा बलवान हो जाएगा, शत्रुओं से नुकसान मिलेगा, शत्रु बड़ा परेशान करेंगे, मकान वाहन भूमि प्रॉपर्टी चीजों में लाभ नहीं ले पाएगा, पिता को स्वास्थ्य में दिक्कत कर देगा, माता के स्वास्थ्य में दिक्कत कर देगा, माता को चेस्ट वगैरह में दिक्कत थोड़ी सी प्रदान कर देगा। घर का माता का घर का इस घर का मानेगा, छठे घर में बैठा है तो कर्जे वर्जे ले लेगा, घर मकान भूमि पर कर्जा ले लेगा, कर्जे के कारण व्यक्ति की प्रॉपर्टी भी बिक जाती है। ये भी सुन लो यहां पर बात। और चीजों का सुख भी कम प्राप्त होता है, मकान खरीदेगा बेच देगा, मकान लेगा बेच देगा, मकान खरीदेगा कर्जा हो जाएगा, फिर कर्जे के घर पे बैठा हुआ है। सीधी बात सूर्य, उस कर्जा रोग शत्रु बीमारी कर्जे के चक्कर में कर्जे वाली संभावना बहुत ज्यादा बनी रहेगी। इस घर से उच्च के घर को देखेगा तो यहाँ पर क्या है ना, बाहर से लाभ लेने वाला बनाएगा व्यक्ति को, बाहर से लाभ लेने वाला, घूमने फिरने वाला, अधिक जाने वाला। यहाँ पर क्या कहता है, पिता अच्छे पद पर रहे होंगे, अच्छी चीज पिता के लिए रही होगी, और व्यक्ति को और सुख भी उन्होंने काफी दिया होगा, बाहर जाकर लाभ ले लेगा, बाहर से इनकम जनरेट कर लेगा, बाहर भी जाकर व्यक्ति मकान वकान अपना ले लेगा, बाहर भी थोड़ा सा प्रॉपर्टी वगैरह में चीजों में इन्वेस्ट कर देगा। और क्या यहाँ पर अपने उच्च की राशि को देख रहा है तो बढ़िया व्यक्ति को करेगा, पर थोड़ा कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी वगैरह किसी चीज को लेकर कोई ना कोई एक केस वगैरह चीजें भी दे देगा, यहाँ पर कोर्ट कचहरी के मैटर में व्यक्ति को फंसा देगा यहाँ पर। क्यों? शत्रु घर में बैठा हुआ, इस घर का मालिक है, मकान वाहन भूमि प्रॉपर्टी का वो लॉर्ड है, शत्रु घर में बैठा होता है, नुकसान देगा। लगन किसका है? शुक्र का, शुक्र का शत्रु है, तो यहाँ के सूर्य कमजोर हो जाएगा यहाँ पर। तो हमेशा जब भी फलादेश का वो करना हो तो ये देख लो कि कौन शत्रु घर में, कौन उसका मित्र है। मित्र का मित्र मित्र होता है, और सब शत्रु दोनों आपस में होते हैं तो डिस्टर्ब होता है, बड़ा चीजों बड़ा परेशानी चीजें व्यक्ति के जीवन में करती है। यहाँ पर सूर्य जातक को हड्डी कमजोर बना देगा, सूर्य स्वयं ढांचा होता है, हड्डियों को कमजोर बना देगा, बलगम की समस्या व्यक्ति के अंदर प्रदान कर देगा सूर्य, हड्डियों को कमजोर बना देगा, हड्डी आवाज करना, दिक्कत करना, सूर्य संबंधी जो बीमारी हो सारी इसके अंदर दे देगा। यहाँ पर कॉन्फिडेंस को कम कर देगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ज्यादा उसके अंदर, डगमगाता रहेगा। यहाँ पर हमें शत्रु इसको दबाने की चेष्टा करेंगे ऐसे व्यक्ति को। जब भी आप कोई भी चीजें देखो तो इस तरीके से बड़ा सरल तरीके का टॉपिक होता है कि फलादे किस तरीके से व्यक्ति का निकल के आता है, किस घर का मालिक है, कहाँ वो बैठा हुआ। शत्रु घर में है तो नुकसान देगा, मकान वाहन भूमि प्रॉपर्टी में माता को तकलीफ दे देगा, माता को स्वास्थ्य को दिक्कत दे देगा, माता को तकलीफ दे देगा, माता के चक्कर में कह सकते हैं व्यक्ति पैसा बर्बाद करने वाला होगा, माता के स्वास्थ्य में दिक्कत दे देगा। सूर्य कुंडली पिता भी है तो कहीं ना कहीं माता पिता के स्वास्थ्य में तकलीफ दे देगा, और ऐसा व्यक्ति बाहर से भी पैसे वैसे का इंतजाम कर लेता है। बात समझ में नहीं आई? और भी क्वेश्चन जो आपकी समझ में ना आए वो बेहतरीन सा क्वेश्चन पूछो कोई। तो हमने सूर्य को 7 घर में पढ़ा दिया, अब तो फरादिश करना आ गया होगा, थोड़ा बहुत तो आ गया होगा, सबको नहीं आया। आया नहीं आया कट करने वाला कोई? थोड़ा तो थोड़ा बहुत ही दे, मतलब कुंडली देखना सीख जाते दिन में तुम। देखो बदनामी का मैंने कई बार बता चुका है, कुंडली में बदनामी का योग सबसे ज्यादा धूर्तता फैलाने वाला कारक बुध है। हमेशा देखो हर ग्रह अपनी चीज को दर्शाता है। चंद्रमा मन है, सूर्य व्यक्ति की आत्मा है, चंद्रमा मन है, बुध बुद्धि है, मंगल गेह है, मंगल साहस है, और बुध बुद्धि है, गुरु ज्ञान है, शुक्र शौक मोद है, शनि न्यायप्रिय मेहनत है, संघर्ष है। ये सब चीजें आपको देखनी, बस उसी प्रकार से व्यक्ति को जीवन में लाभ उन्नति परेशानी आपको देखने में चल जाएंगी। इन चीजों को थोड़ा आप पकड़ लो, कौन किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु है, ये हमेशा ध्यान रखना। नीच प्रवृत्ति में
अब कई बार तो क्या होता है कि व्यक्ति जीवन में अपने कर्मों से ज्यादा परेशान होता है। अब जैसे मान के चलिए राहु की माँ दशा में कष्ट भोग रहा है, भ्रमित होगा, बुद्धि काम नहीं करेगी, बड़ा उल्टा सीधा करेगा, चीजों को लेकर भ्रमित हो जाएगा, बोल किसी की मानेगा नहीं, किसी की सुनेगा नहीं, कुछ भी नहीं करेगा, सबसे ज्यादा भ्रमित हो जाएगा। यहाँ पर बृहस्पति बुध राशि में होता है, बुध की राशि में बृहस्पति बैठा होना तो बड़ा कंफ्यूजन होता है ऐसा व्यक्ति। वो टैरो वैरो सीख लेगा, निम्नोलॉजी वगैरह में दिमाग दिमाग लगा लेगा, थोड़ा सा वो जाएगा जाएगा इन चीजों में। तो ये थोड़ा देख लिया करो, दूसरी स्वभाव राशि पे कोई मतलब धार्मिक ग्रह बैठेगा तो कहीं ना कहीं व्यक्ति इन चीजों में से भी धन कमाने की इच्छा रख लेता है, या मैं ये सीख लूंगा तो कहीं ना कहीं धन अर्जित करने वाला व्यक्ति बन जाता है। चांदी देखो, चांदी क्या है, चांदी शुक्र को दर्शाता है, चांदी चंद्रमा भी है। तो चंद्रमा क्या है ना, चांदी पेन चंद्रमा क्या है ना, शीतल है। ये चांदी भी तभी सूट करती है अगर आपकी लगन बढ़िया है, लगन ठीक है, तो हर स्टोन चीज है। चांदी क्यों है, चांदी शीतल है, चांदी ठंडी है, चांदी चंद्रमा है। तो चांदी पहनने से व्यक्ति को लाभ मिलता है, मानसिक शांति व्यक्ति को मिलती है। जो चांदी पहन के रखता है बड़ा लाभ मिलता है, गले में कड़े में चीज मिलता है। तो